हम वेंडर ड्यू डिलिजेंस के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं और जैसा मैंने पहले कहा था, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वेंडर्स की ड्यू डिलिजेंस कैसे करनी चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि वेंडर की ड्यू डिलिजेंस स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी चाहिए। तो आइए पहला स्टेप लेते हैं कि आइडेंटिफाई करें कि कौन से वेंडर्स की करनी चाहिए। डीपीडीपी एक्ट ये कहता है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो आपके बिहाफ पे आपके प्रिंसिपल्स का, आपके कस्टमर्स, वेंडर्स, एसोसिएट्स का पर्सनल डेटा हैंडल करती है, वो आपका थर्ड पार्टी वेंडर है, आपका सब प्रोसेसर है। आपको उसकी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। हैंडल करती है मतलब आपके बिहाफ पे कलेक्ट करती है, आपके बिहाफ पे यूज करती है, स्टोर करती है, थर्ड पार्टीज के साथ शेयर करती है। आपको कुरियर भेजने के लिए थर्ड पार्टी चाहिए, उसके साथ शेयर करती है, और फाइनली पर्पस खत्म हो जाने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो कोई भी कंपनी जो आपके लिए ये 5 प्रोसेसेस करती है, वो आपका वेंडर और आपको इसकी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। ठीक है, ये एक मैनुअल प्रोसेस हो सकता है ड्यू डिलिजेंस। प्रोसेसिंग भी मैनुअल हो सकती है, क्योंकि प्रोसेसिंग का एक कंपोनेंट है कलेक्शन। तो आप कस्टमर फीडबैक रन कर रहे हैं और जो लोग जाके पेपर फॉर्म भरवा रहे हैं। कस्टमर फीडबैक का मतलब सिर्फ बड़ी आईटी कंपनीज नहीं है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मिलते हैं, लेकिन आपने एक शो लगाया हुआ और वहां पे आप लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, आप मैनुअली कलेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी मुश्किल भी होता है, शो में आप कितने कंप्यूटर लगा लेंगे डेटा कैप्चर करने के लिए। बाद में आप उसको डिजिटाइज कर रहे हैं, आप आ रहे हैं अपने ऑफिस में उसको अपलोड कर रहे हैं कंप्यूटर्स के अंदर। तो क्लाउड पे भी हो सकता है, ये ऑन प्रेम भी हो सकता है, कोई भी प्रोवाइडर कहीं पे भी। और अगर वो आगे थर्ड प्रोसेसर, सब प्रोसेसर यूज कर रहा है, ऑफ साइट प्रोसेसिंग कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप या वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा हैंडल कर रहे हैं, जैसे हमने कल भी उदाहरण के तौर पर बात की थी, पैथ लैब्स है ना, अस्पताल के भी आप पे सैंपल कलेक्शन करते हैं, अस्पताल के भी आप पे उन सैंपल्स को आगे यूज भी करते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है, उन ड्यू डिलिजेंस। और क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, भारत के नागरिकों का डेटा भारत से बाहर जा रहा है, वहां किसके पास जा रहा है, क्या करता है वो, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, क्या क्या चेक करना जरूरी है ना। तो पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वेंडर्स, उसके बाद दूसरी बात आती है कि क्या वो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। और आप बड़े मजे से कह सकते हैं कि जो इस लेवल पे काम कर रहा है करेगा ना सिक्योरिटी प्रैक्टिस। हिंदुस्तान में आपको ऐसे वेंडर मिल सकते हैं जो आपके लिए टेलीकॉलिंग कर रहे हैं, कि पर्सनल डेटा आपके बिहाफ का है, लैपटॉप से कर रहे हैं। जी हमारे यहाँ तो सर्वर भी नहीं है, फायरवॉल वायरवॉल क्या लगानी। आपको कई बार आने वाले फोन से पता लगता है पीछे इतना शोर है, ये तो बैठे हैं पता नहीं किस टाइप की मार्केट में कैसे बात कर रहे हैं, है ना। उनके पास एक्सेस कंट्रोल्स भी नहीं है तो आपको एनालाइज करने चाहिए। क्या उन्होंने एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराया है, क्या वो डेटा एन्क्रिप्ट करके रखते हैं, अपनी टीम को भी जब डेटा देते हैं तो डेटा एन्क्रिप्टेड होता है कि नहीं होता। और अगर उनमें से कोई भी एक चीज वो अभी नहीं करते, तो क्या वो तैयार हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। आपके बिहाफ पे आया हुआ डेटा हैंडल करना है, ये सिक्योरिटी मेजर्स तो चाहिए, बहुत जरूरी है। उनकी सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस क्या हैं, क्या वो आईएसओ सर्टिफाइड हैं, सॉक्स सर्टिफाइड हैं, क्या उनकी कोई प्रिवेसी प्रैक्टिसेस हैं, कोई पॉलिसी बनाई हुई है उन्होंने, अपनी टीम को कैसे गाइड करते हैं प्रिवेसी के बारे में, और एक्सटर्नल टीम्स को और प्रिंसिपल्स को प्रिवेसी नोटिस कैसे इशू करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इवेल्युएट करनी है इन वेंडर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कभी उनके यहाँ पहले कोई ब्रीच हो चुका है, जनरल डेटा सिक्योरिटी को लेके, प्रिवेसी को लेके, डेटा लॉस हो चुका है, ब्रीच हो चुका है। ठीक, अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। मैनेजमेंट कैपेबिलिटी और ऑडिट्स तो वैसे भी ज़रूरी हैं, और मैनेजमेंट कैपेबिलिटी आनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पहले वाले 4 पॉइंट्स अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो क्या मैनेजमेंट तैयार है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल सेफगार्ड्स की। डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट साइन करने के बारे में हम पूरी एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं। उस एग्रीमेंट में हमें क्लियर होना चाहिए कि सब प्रोसेसर कंट्रोल्स किसके पास है, राइट टू ऑडिट किसके पास है, कौन ऑडिट करेगा डेटा को, क्या वो मुझे अलाउ करेंगे एज अ फिड्यूशियरी कि मैं उनके यहाँ के प्रोसेसेस को ऑडिट कर सकूं, जिससे कि मुझे तसल्ली रहे कि प्रोसेस ठीक यूज हो रहे हैं। ब्रीच नोटिफिकेशन प्रोसेस क्या है और उसकी टाइमलाइन क्या है, अभी ब्रीच होगा तो कब तक पता लगेगा, कब एस्केलेट होगा, कैसे एस्केलेट होगा, लोगों को कैसे बताया जाएगा, रेगुलेटर्स को कैसे बताया जाएगा। अपने आप में एक पूरा डोमेन है ब्रीच नोटिफिकेशन। इंडेमनिटी क्लॉजेस क्या है, लाइबिलिटी किसकी रहेगी, कौन किस परसेंटेज की लाइबिलिटी को हैंडल करेगा, डेटा कब तक रिटेन किया जाएगा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद,
प्रोजेक्ट खत्म होते ही डिलीट कर देंगे या 3 महीने 6 महीने रखेंगे उसको? और डिलीट कैसे करेंगे? आप कट पेस्ट करके मुझे दे देंगे, लेकिन आपकी हार्ड डिस्क में से कोई भी निकाल सकता है। तो क्या आप उस हार्ड डिस्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्पेशलाइज्ड टूल्स यूज करके फॉर्मेट करेंगे जिससे कि उसमें से बाद में कोई डेटा ना निकाल सके? इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड टूल्स रिस्क असेसमेंट के लिए, वेंडर्स की रिस्क असेसमेंट टेम्पलेट्स। क्या टेम्पलेट्स हैं? ऑनलाइन अवेलेबल है, गूगल करेंगे मिल जाएंगे। डाउनलोड कीजिए और अपने बिजनेस के हिसाब से उनको फाइन ट्यून कीजिए, या किसी प्रोफेशनल से बात करके अपने बिजनेस के हिसाब से उनको सेट कराइए, क्योंकि आपके बिजनेस की डिमांड और आपकी कस्टमर प्रोमिसेस डिफरेंट हो सकती है। ड्यू डिलिजेंस की चेकलिस्ट क्या है और अपनी कस्टमर प्रोमिसेस के साथ ये लिस्टें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? क्या उस सब प्रोसेसर के यहाँ प्रिवेसी इंपैक्ट असेसमेंट्स की जाती हैं? लास्ट कब की गई थी, क्या रिजल्ट था, क्या गैप्स थे, क्या उन गैप्स पे कोई काम कर रहा है, डॉक्यूमेंटेड है, रिपोर्ट है किसी के पास? और डीबीटीपी बेस्ड ड्यू डिलिजेंस लास्ट कब हुई थी? नहीं हुई थी, अब कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फाइनली डॉक्यूमेंटेशन, मॉनिटरिंग, और ये प्रोसेस नेक्स्ट ड्यू डिलिजेंस का रिपीट कब किया जाएगा? क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए? ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट्स, क्या गैप्स थे, क्या रिस्क एरियाज थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिटिगेशन प्लान्स, आज हम कह रहे हैं कि उनके यहाँ फायरवॉल नहीं है, कितनी देर में खरीद लेंगे? कल ऑर्डर प्लेस कर देंगे, डिलीवरी कब तक आएगी? 6 हफ्ते में। इम्प्लीमेंट कब तक होगी? 6 हफ्ते में। तो टाइमलाइंस क्या है? 12 हफ्ते। सिंपल। कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि आज हम इस रिस्क पे काम कर रहे हैं और ये रिस्क 12 हफ्ते में ठीक होगा। फिर क्या हम कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट से उस टाइमलाइन को शॉर्ट कर सकते हैं? रिन्यूअल्स कब होंगे, रीअसेसमेंट कब होगी, क्या शेड्यूल्स हैं उनके, और इंसिडेंट कैसे हैंडल करेंगे, ब्रीच कैसे हैंडल करेंगे, कैसे एस्केलेट करेंगे किसी भी ब्रीच को, ब्रीच एस्केलेशन प्रोटोकॉल्स क्या है। एक क्विक रिकैप करते हैं। वेंडर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, सिक्योरिटी प्राइवेसी प्रैक्टिसेस चेक कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत टाइट रखिए, स्ट्रक्चर्ड टूल्स यूज कीजिए, और फाइनली डॉक्यूमेंटेशन और मॉनिटरिंग बहुत ही ढंग से और बहुत ही प्यारे तरीके से करें। नहीं कर पा रहे, हमारे जैसों को इन्वॉल्व कीजिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया। ड्यू डिलिजेंस कैसे करनी चाहिए उस पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।